नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लोक प्रशासन विषय के पेपर 1 की आंसर की। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है, पीवी यंग ने मेन मोटिव्स जो बताए हैं सोशल रिसर्च के, उनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बताते चलिए, ऑप्शन 1 यानी क्यूरियोसिटी एंड नेसेसिटी टू नो दी अननोन, अज्ञात को जानने की जिज्ञासा और आवश्यकता जो है, इसकी बात पीवी यंग ने प्रमुख उद्देश्यों में नहीं की है। इसके बाद में ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है, उसे डेलीगेशन कहा जाता है, यानी प्रत्यायोजन कहा जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्राधिकार का स्थानांतरण जो है। इसके बाद में स्टेटमेंट है, वेबर ट्रीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज स्टेडी स्टेट सिस्टम। ये बात बिल्कुल ठीक है, वेबर ने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर राज्य व्यवस्था माना है। पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ वेबर्स लीगल रेशनल अथॉरिटी डोमिनेट इन रिक्स फ्यूज सोसाइटी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूज सोसाइटी में मोस्टली पेट्रीमोनियल या फ्यूडल सोसाइटी देखी जाती है, पर लीगल रेशनल मॉडल जो है डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन आर जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है वही आपको चूज़ करना है। इसके बाद में हमें मिलान करना है। आइए देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उर्विक की पुस्तक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता है हर्बर्ट साइमन ने लिखी है। न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट, फर्स्ट ऑप्शन नेथस लाइकर्ट आएगा। और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में प्रकाशित हुई थी, एमपी फॉलेट के द्वारा लिखी गई किताब है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 5th जो है वो एक ही में है। ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 144 में पूछा गया है, कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं है इंडिया में। तो हाई कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ना होकर के प्रॉपर जुडिशरी में आएगा, इसलिए ऑप्शन 4 जो है उच्च न्यायालय वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में पूछा गया है, किसने इंडियन सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम कहा है, यानी इस्पाती ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया है। तो डेविड एल लॉयड जॉर्ज जो है उन्होंने इसे स्टील फ्रेम कहा है। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन मैन मॉडल जो है वो नॉर्मेटिव नहीं होता नेचर में, वो वैल्यू फ्री होने की बात करता है, ऑप्टिमल डिसीजंस की बात करता है और सर्च करता है फॉर सीमिंगली फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स, यानी सेकंड और थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है फर्स्ट ओनली आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको चुनना होगा। इसके बाद में पूछा गया है, जेम्स फेजलर ने जो अप्रोच दी है डिसेंट्रलाइजेशन की, उनमें से कौन सा नहीं है। उन्होंने बात की है डुअल रोल अप्रोच की, डॉक्ट्रिनल अप्रोच की और पॉलिटिकल अप्रोच की, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो कंसेप्चुअल अप्रोच रहने वाला है। आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है वो कंसेप्चुअल अप्रोच रहेगा। उसके बाद में पूछा गया है, किसने कहा है प्रशासन के बिना सरकार एक चर्चा क्लब होगी यदि वास्तव में इसका अस्तित्व रह भी पाए तो ये पॉलिज एप्पलबाय का कथन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो विकास हुआ है उसके लिए कौन सा जो है रीज़न नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये फिर से सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के दायरे में है, हमें इसे लेकर के संशय है। हमें लगता है कि इसका आंसर जो है वो होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, यानी डिस्क्रिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, पर फिर भी हमें आरपीएससी की आंसर की का वेट करना होगा इसके लिए। उसके बाद में पूछा गया है, कौन सा जो है मेरिट नहीं है परफॉर्मेंस बजटिंग का, तो इसकी बात करते चलें। ये जो है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की बात नहीं करता, इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर हमारी जो पेपर 1 है इसकी सारी आंसर की कंप्लीट हो गई है।